नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। हम लोग कक्षा 7 का गणित जो जेसीईआरटी पर आधारित है उसका प्रश्नावली 13.1 पढ़ रहे थे। हम लोग इसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट और 1 से 2 तक का क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे। आज इसका तीसरा प्रश्न, कोनों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों का पृथक कीजिए। देखिए, पूरक और संपूरक, जब दो कोनों को जोड़कर 90 डिग्री आता हो तो उसे पूरक। यदि दो कोनों को जोड़ने पर, दो कोण दिया हुआ 1 और 2 और दोनों को जोड़ने पर अगर 180 आता है तो संपूरक कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा पहला युग्म यानी जोड़ा है ना। पहला जोड़ा देखते हैं, 25 डिग्री और 65 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 90 डिग्री आ रहा है कि यानी कि पहला मेरा पूरक हो जाएगा। दूसरा को जोड़ने पर देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों को जोड़ने पर मेरा 180 आ रहा है तो कहेंगे कि संपूरक है। और यदि ये दोनों को जोड़ने पर भी मेरा 180 आ रहा है तो कहेंगे संपूरक है। और ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो कहेंगे पूरक कोण है। तो पूरक और संपूरक में समझ में आ गया होगा। पूरक कहने का मतलब दो कोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और संपूरक यदि दो कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। उसके बाद इसका चौथा प्रश्न है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। यानी कि दो कोण है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री है, यानी कि दोनों एक्स है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू, दो कोण दिया हुआ है, दोनों समान है, कितना होता है पूरा कोण, 90 डिग्री के। यानी ये दोनों को जोड़िएगा तो 2x और x इक्वल टू आपका हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो कह सकते हैं अपने पूरक कोण के समान कौन है, 45 डिग्री। तो चौथा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका पांचवा प्रश्न है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। कहने का मतलब दो कोण है, दोनों समान होना चाहिए, यानी पहला x है तो दूसरा x है। और संपूरक कहने का मतलब 180 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़िएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों समान है, यानी 90 और 90 को जोड़ेंगे तो 180 यानी संपूरक के बराबर आ रहा है। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद छठा प्रश्न है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकती है यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है। तो संपूरक कहने का मतलब दो कोणों का योग 180। तो हाँ, ये बताइए पहला बोला न्यून कोण होगा कि नहीं, ये देखते हैं। न्यून कहने का मतलब है कि 0 डिग्री से अधिक, यानी 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक का, यही ना है न्यून कोण। अब मान लीजिए दोनों न्यून कोण है, तो दोनों को अगर 89 है, मान लीजिए कि दोनों कोण 89 है, तो 89 और 89 को जोड़ेंगे तो मेरा 178 ही आ रहा है, जो कि 180 के बराबर नहीं है। कह सकते हैं कि न्यून कोण नहीं होगा, यानी कि न्यून कोण नहीं होगा। अब देखिए अधिक कोण भी नहीं होगा। अधिक कोण करने का मतलब 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। अगर दोनों मान लीजिए कि सबसे न्यूनतम इससे अधिक कौन है, 91 जोड़िएगा तो मेरा 182, जो कि संपूरक से ज़्यादा हो जा रहा है। तो अधिक कोण भी नहीं होगा। समकोण, हाँ समकोण हो सकता है। समकोण कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का कोण हो। तो 90 प्लस 90 यानी 180, तो समकोण कोण मेरा सही हो, हाँ होगा। बाकी ये दोनों नहीं होंगे।
चलिए इसका अगला प्रश्न है 90 डिग्री कोण के ऋजुपूरक यानी संपूरक, ऋजुपूरक को संपूरक कोण भी कहते हैं। 90 डिग्री के कोण के संपूरक कोण का माप लिखिए। कहने का मतलब है 90 डिग्री को तो ऐसे ही हम लोग जान रहे हैं कि इसका 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 डिग्री में क्या जोड़ें कि 180 होगा, संपूरक होगा। चलिए हम x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 ही होगा। तो 90 डिग्री कोण के ऋजुपूरक कोण की माप क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए 8 प्रश्न नंबर प्रश्न संख्या 8, यदि किसी कोण की माप 45 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो तो उसका पूरक कोण लिखिए। देखिए 8वां प्रश्न बोल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है कि दो कोण पूरक, कहने का मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री से होना चाहिए, यानी दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 45 डिग्री से अधिक है तो यानी 46 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो, क्या बोल रहा है, पहले ही बोल दे रहा है कि 45 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है। यहाँ भी 45 डिग्री से अधिक है और यहाँ भी बोल रहा है, तो यानी 45 यानी 46 हो जा रहा है। यहाँ भी 46 ले सबसे न्यूनतम, तो मेरा कितना हो जाएगा 92। यानी क्या कह सकते हैं, ये मेरा अधिक हो जा रहा है, इसलिए ये 45 डिग्री से अधिक ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, अगर 45 डिग्री के बराबर होगा तो क्योंकि ये 45 डिग्री के बराबर है, दूसरा क्या 45 डिग्री से अधिक है, 45 डिग्री और 46 डिग्री, तो ये भी मेरा 91 डिग्री हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा क्या है, 45 डिग्री से कम है, क्योंकि ये 45 डिग्री से अधिक है, ये 45 डिग्री से कम होगा। 45 डिग्री से कम यानी कि 44 डिग्री मान लेते हैं, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है 45 डिग्री से अधिक यानी 46 डिग्री, जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 90 आ जा रहा है, तो कहेंगे कि 45 डिग्री से कम होगा। यदि 45 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 45 डिग्री से कम होगा। तो मेरा सही आंसर ये हो जाएगा, थर्ड वाला। 8वां समझ में आ गया होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री से कम होगा। ये दोनों तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, तो क्या होगा 45 डिग्री से कम होगा। उसके बाद एक आकृति दिया हुआ है 9वां प्रश्न में। आकृति को आप लोग देख रहे होंगे ABCD करके, उसमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 दिया हुआ है, और इस कोण का नाम नहीं दिए हैं तो हम 5 ले लेते हैं। दिया हुआ है पर हम लिखना छोड़ दिए थे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ एक नया आ रहा है आसन। आसन कोण कहने का मतलब है कि दो कोण को आसन तभी बोलेंगे जब एक ही लाइन पर, एक ही बिंदु पर एक दूसरे का क्या है, ये दो कोण है, एक बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, एक लाइन पर एक रेखा पर, और दोनों कोणों में देखिए ये भुजा जो है एक दोनों का क्या है, इस कोण का भी है और इस कोण का भी, यानी ये भुजा क्या है उभनिष्ठ है। कहने का मतलब है कि एक भुजा अगर दो कोण में उभनिष्ठ हो तो आसन होगा। तो कोण 1 और कोण 2 में देखिए, कोण 2 में और 1 में ये भुजा जो है क्या, ए वाला B और E है, इसके बीच में ए जो है क्या है, कॉमन है, तो हम कहेंगे कि हाँ आसन होगा। तो हमारा उत्तर यहाँ पे हाँ हो जाएगा। दूसरा, क्या कोण AOC और कोण AOE का आसन है। देखिए AOC देखिए AOC इधर है, उसके बाद AOE, तो क्या आसन है, देखिए नहीं। इस चित्र से समझिए, ये दोनों कोण के लिए ये आसन है, लेकिन ये और ये कोण के लिए आसन है, लेकिन ये कोण और ये कोण एक दूसरे का आसन है क्या, नहीं है। तो वही चीज़ हम देखेंगे और भली बात ही समझेंगे। तो दूसरा पूछ रहा है, यहाँ से देखिए गौर कीजिए क्या बोल रहा है, कोण AOC, यानी कि यहाँ से यहाँ का कोण
यानी 1 और 5 का पूरक को जोड़ के और क्या बोल रहा है ए ओ ई। तो यहाँ से यहाँ का आसान है कि नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ टोटल लिया है तो यहाँ पे देखिए कौन ए जो है इस चीज़ को भूल जाइए आप, ये दोनों को मिला के एक लिया हुआ है, दोनों को मिला के एक लिया हुआ है और यहाँ का कौन पूछ रहा है तो आसान है। हाँ हाँ होगा। ए ओ सी आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का कौन। उसके बाद ए ओ ई क्या है, ए ओ ई यानी 2 और 1 + 5 मिलकर बन रहा है ए ओ सी। तो क्या होगा, हाँ होगा। उसके बाद तीसरा बोल रहा है क्या कौन सी ओ ई एवं ई ओ डी रेखीय क्यों बनाते हैं। सी ओ ई किधर है भाई, सी ओ ई ये है और ई ओ डी ई ओ डी रेखिक युग कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन है ना। और यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। रेखिक मतलब एक रेखा पर जो युग दो कोणों का योग इस तरह बनाता तो हम कहते हैं रेखिक युग। तो क्या बना रहा है या नहीं बना रहा है, बताइए। नहीं। इसके बाद इसी में 9वां का चौथा है क्या बी ओ डी एम डी कौन डी ओ ए बी ओ डी एम डी ओ ए क्या संपूरक है। तो देखिए बी ओ डी क्या है, यहाँ पे है और डी ओ ए, बी ओ डी और डी ओ ए क्या संपूरक है। संपूरक करने का मतलब क्या है, बी ओ डी का तो तुम्हारा यहाँ से यहाँ अकेले 180 है और ये भी है तो अलग 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 नाम ले लिया, इसलिए क्या ये दोनों को जोड़ने पर हमारा तो इसका चौथा का हो जाएगा नहीं। उसके बाद 5वां है क्या कौन एक का ऊर्ध्वाधर समूह कोण 4 है। क्या कौन एक का ऊर्ध्वाधर समूह कोण 4 है। 5वां देखिए कौन एक का ऊर्ध्वाधर समूह कोण। देखिए हमने बताया नहीं है लेकिन समूह कोण कहने का मतलब है अगर दो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका आमने सामने का कोण समूह कोण कहलाता है या शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इस यानी ये कोण इसका सम्मुख हो गया और ये कोण इधर वाला का सम्मुख हो गया। सम्मुख यानी दो मुंह आपस में सटा हुआ है, यानी इसका इस कोण का मुंह और इस कोण का मुंह आपस में क्या है, एक दूसरे का मतलब कि एक दूसरे का परिप्रेक्ष्य में चेहरा क्या है, आमने सामने। मान लीजिए दो व्यक्ति है, इधर देख, एक पहला इधर देख रहा है दूसरा इधर देख रहा है, क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, आमने सामने खड़ा हुआ है, एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है, आमने सामने। इसका मुंह भी इधर है मतलब विपरीत है, इधर की ओर देख रहा है तो इधर की ओर दिख रहा है, तो कहेंगे कि हाँ चित्र में देख चुके हैं। उसके बाद कौन 5 का ऊर्ध्वाधर समूह कौन कौन है, कौन 5 का ऊर्ध्वाधर समूह कौन कौन है। तो इस चित्र को फिर से देखिए, कौन 5 हमारा ये है, इसके समूह कौन है, इसके बराबर होना चाहिए, ये जितना कौन होगा उतना ही ये भी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ए ओ डी इसके बराबर को कौन 2 और 3 को जोड़ देंगे तो ए ओ डी, यानी कहेंगे कि कौन इसका कौन हो जाएगा कौन ए ओ डी। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है दी गई आकृति में कोनों के कौन सी युग्म ऊर्ध्वाधर समूह कौन है और कौन रेखिक युग्म है। ऊर्ध्वाधर समूह कौन समझ में आ रहा है, जिसका मुंह आपस में सटा हुआ है। ऊर्ध्वाधर समूह इसमें जोड़े किसका किसका जोड़ा है, तो देखिए इस चित्र में 10वां का पहला हो जाएगा कौन जो है बी ओ ए, और या तो ए ओ बी कह सकते हैं, और ये कौन सी ओ ई, कौन सी ओ ई क्या है, एक दूसरे का समूह कौन है, ये जितना उतना इधर भी है। उसके बाद ये कौन बी ओ सी, और
क्या हो जाएगा, ए ओ ई, कोण ए ओ ई एक दूसरे के क्या समूह कोण है, इस कोण एक दूसरे के समूह कोण है, ये और ये एक दूसरे के बराबर। उसके बाद रेखिक युग्म बोल रहा है, यानी कि 180 डिग्री कहाँ पे बना रहा है, तो देखिए पहला सी ओ ए में, पहला ए ओ यानी कि रेखिक युग्म करने का दो कोणों का कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पर ए ओ ई ए ओ बी, यहाँ पे क्या बन रहा है, रेखिक कोण बना रहा है, रेखिक युग्म बन रहे हैं, दो कोण दिए हुए, दो कोणों युग पहले बोला है ना, युग यानी जोड़ा, तो दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, उसी को तो रेखिक युग्म कहते हैं। कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए नीचे कहेंगे सर तो नीचे भी तो है, लेकिन यहाँ 3 कोण हो जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक आकृति फिर दिया हुआ है 11वां नंबर में, प्रत्येक रेखीय युग्म का नाम लिखिए, कौन कौन सा रेखीय युग्म है नाम लिखिएगा। रेखीय युग्म में जैसे कि आपका यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा। इस लाइन में यहाँ भी देखिए 8 और 7, 7 और 6, 6 और 5, 5 और 8, तो एक जोड़ा आपका हो जाएगा कोण 1 और कोण 1 और कोण 2, दूसरा हो जाएगा कोण 2 और कोण 3। इसी प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। शीर्षाभिमुख कोण भी इसी प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। शीर्षाभिमुख कोण में यानी कि यहाँ चित्र देखिए, ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है, ये एक दूसरे का, यानी कह सकते हैं 2 और 4, कोण 4, कोण 1 और कोण 3। फिर इसमें कोण 8 और कोण 6 और कोण 5 और कोण 7, क्या है, कोण 7। इस प्रकार आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रेखीय युग्म में से एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार का कोण है। ये भैया रेखीय युग्म बोल रहा है, रेखीय युग्म देखिए इस प्रकार का बनता है, एक कोण अधिक कोण है यानी कि 90 डिग्री से अधिक है। एक कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, यही तो अधिक कोण होता है। दूसरा क्या है, ये अधिक कोण है तो दूसरा क्या है, न्यून कोण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यून कोण, न्यून कोण कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद क्या दो कोण संपूरक अगला प्रश्न, क्या दो कोण संपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों अधिक कोण हो। अधिक कोण होगा तो संपूरक होंगे नहीं, क्योंकि ये हम कारण पहले बता चुके हैं। यानी कि अधिक कोण कहने का मतलब है समकोण होता है, जो अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री के बराबर नहीं, 90 डिग्री से अधिक हो, यानी 91 हो। दो कोण अगर 91 हो, मान लो 91 हो, तो क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है 180 से 182 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, अधिक कोण नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या दो कोण संपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों, ये नहीं होगा। उसके बाद समकोण बोल रहा है 90 + 90, हाँ संपूरक हो जाएगा, 180 आ रहा है। न्यून कोण फिर उसी प्रकार 89 और 89 को लेते हैं तो मेरा कम हो रहा है, यानी कि 178 हो रहा है, यानी एक दो घाट ही जा रहा है, तो ये भी कहेंगे कि न्यून कोण भी नहीं होगा। तो कहेंगे कि मेरा ये आंसर होगा, दो कोण समकोण होगा तभी पूरक होगा। अगर उससे अधिक कोण होगा या न्यून कोण होगा दोनों तो नहीं होगा। चलिए
आगे देखते हैं आगे की प्रश्न। 14वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं? क्या दो न्यून कोण एक रेखीय युग्म बना सकते हैं? न्यून कोण कहने का मतलब है कि दोनों कोण क्या होना चाहिए। मान लीजिए पहला कोण है, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री से कम है। दूसरा है 90, ये भी क्या है? मान लीजिए न्यून कोण कहने का मतलब है जो इसका पहला कोण है 90 डिग्री से कम हो, यानी 89 मान लो। पहला ने 89, दूसरा भी 89, इसका भी मैक्सिमम क्या हो जाएगा न्यून कोण का 89। ये दो जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 178। यानी कि एक रेखीय युग्म में कितना डिग्री का कोण बनाता है? रेखीय युग्म में दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तभी संपूरक होगा। यानी कि ये दोनों को, दो न्यून कोण को जोड़ने पर 178 आ रहा है, जबकि एक रेखा में कितने डिग्री का कोण बना रहा है 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे इसका आंसर नहीं बना सकते हैं। दो न्यून कोण कभी भी एक रेखीय युग्म नहीं बना सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में क्या एक और दो आसन कोण है? देखिए आसन कोण अभी हम बताए थे कि दोनों आपस में सटे हुए हो तो हम कहेंगे कि आसन कोण है। जैसे इस पन्ने का दो पन्नों के बीच में एक दूसरे का क्या है, कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। अरे मान लीजिए ये देखिए ये दिया हुआ है, तो ये पहला यहाँ पे जो कोण बन रहा है और इसके नीचे यहाँ पे जो कोण बन रहा है एक दूसरे के क्या है आसन कोण है, क्योंकि ये जो भुजा है ये क्या है दोनों में है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो कहेंगे पहला तो इसी दिख रहा है 1 और 2 में क्या है बी उभयनिष्ठ है। तो कारण समझ में आ गया क्यों? क्योंकि दो कोण, पहला बी ओ सी और दूसरा ए ओ, इसको ओ मान लीजिए, बी ओ सी और ए ओ बी में जो बी है उभयनिष्ठ है, सबसे बड़ा फैक्टर। और इसमें क्या है, इसमें तो होगा हाँ ये आसन कोण है, इसको हम कह सकते हैं आसन कोण है। लेकिन दूसरा प्रश्न में देखिए इसको कहेंगे क्या? नहीं। अरे भैया इसमें भी तो आसन कोण, लेकिन देखिए कोण दो के ही अंदर कोण एक है, तो हम इसको आसन कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि दो अलग अलग कोण होना चाहिए और दोनों में एक उभयनिष्ठ होना चाहिए, उसकी एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसमें नहीं हो रहा है, तो दूसरा नहीं होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग क्या होगा? दो कोण पूरक है तो उनके कोण मापों का योग क्या होगा बताइए। देखिए दो कोण यदि समान है, और अभी हम बताए थे ना, तो उनके मापों का योग क्या होगा? मान लीजिए दो कोण पूरक होने का क्या मतलब क्या है? दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग क्या हो जाएगा? दो कोण संपूरक है तो तभी होगा जब 180 डिग्री के बराबर होगा। तीसरा, रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण। अब बताइए तीसरा नंबर प्रश्न क्या होगा? रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होंगे? आसन होंगे। कैसे आसन होंगे? मान लीजिए रेखीय युग्म में दो कोण बना रहे हैं, एक दूसरे का क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा? आसन कोण हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे, यदि दो कोण संपूरक है तो वे क्या बनाएंगे? रेखीय क्यों 180 डिग्री के बराबर क्या होता है? रेखीय क्यों होता है? यदि दो रेखाएं एक दूसरे के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर समकोण हमेशा होती है। क्या होती है बताइए? हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। अभी हमने बताया था समकोण और शीर्षाभिमुख कोण को ही, समकोण को ही शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और वो एक दूसरे के क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। उसके बाद छठा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर समकोणों का योग न्यून कोण है
तो ऊर्ध्वाधर समूह कोणों का युग्म कैसा होगा, खाली स्थान है उसके बाद है। तो पांचवा बताइए क्या होगा, पांचवा नहीं छठा है, तो क्या होगा, बराबर होगा, ये भी हम बता चुके हैं, वही चीज़ तो है। चलिए 16 नंबर खत्म हो गया। 17वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात कहने का मतलब है 2/5। मान लीजिए कोई कोण x है, तो लंबपूरक कहने का मतलब है क्या होगा, यानी 90 डिग्री में x घटाएंगे तब ना पता चलेगा। दूसरा 180 डिग्री माइनस x, तब इसका पता चल जाएगा, क्योंकि दो कोण जोड़ने पर 80 डिग्री 180 डिग्री होता है तो समपूरक होता है। और लंबपूरक जिसे पूरक भी बोलते हैं 90 डिग्री हो, दो कोण जोड़ने पर 90 डिग्री। तो किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया हुआ है कि इतना बराबर होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 5 गुने 19 माइनस x हो जाएगा, और दूसरा तरफ 2 गुने 180 माइनस x हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 450 माइनस 5x, और इधर हो जाएगा 360 माइनस 2x। इसको हल कीजिएगा, इधर 450 माइनस 360, उसके बाद इधर क्या है, बराबर के साइड माइनस 2x प्लस 5x, x वाले को एक साइड। चलिए घटाइएगा तो आपका 0, 15 में 6 खर्च 9, 9 6 15, और यानी कि आपको 90 डिग्री बच रहा है, और यहाँ पे कितना बच रहा है 3x, यानी कि इसको काटिएगा तो 30 तिहाई 90, यानी कि x इक्वल टू आपका 30 डिग्री आंसर होगा। उसके बाद 18वां नंबर, दो लंबपूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, कोण की माप ज्ञात कीजिए। लंबपूरक कहने का मतलब है 90 डिग्री वाला कोण। लंबपूरक दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। तो मान लीजिए दोनों का अंतर कितना दिया हो, बे माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 डिग्री। तो एक्स का मान निकालना है, 90, एक्स इधर ले आएंगे, इधर 15 डिग्री, यानी कि एक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 75 डिग्री। और इसको हल कीजिएगा आगे तो आपको निकल जाएगा। इसका आंसर आपका 37.5 और 52.5 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न,
निम्नलिखित चित्रों के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। पहला है x, देखिए x का मान पूछ रहा है, y का नहीं। y का पूछता तो इस पर ध्यान देते, लेकिन इस कोण को सिर्फ बोल रहा है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ का क्या है, 110 प्लस x इक्वल टू 80। क्यों? रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है ना। 180 में 110 घटाओगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री, यानी कि x का मान 70 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी एक रेखिक युग्म है, कोण AOB। अब इसमें 60 60 120 और x तीनों को जोड़ने पर कितना होना, रेखिक युग्म में तीनों को जोड़ेंगे ना, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर मेरा कितना आ जा रहा है 180, यानी 180 आना चाहिए। लेकिन 120 का मान दिया हुआ है और x का मान पता करना है। तो 120 को 180 में घटाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। उसके बाद इस प्रश्न में अब देखिए सभी में दिया हुआ है, x का नहीं दिया हुआ है। अब बताइए इसको तो कैसे करेंगे, ये तो रेखिक युग्म नहीं है। तो इसमें हम जानते हैं ये कंप्लीट पूर्ण कोण है 360 डिग्री। पूरा राउंड घूम जाता है तो क्या बनता है, एक क्लॉक घूम जाता है, यहाँ से शुरुआत करता है और ये पूरा घूम कर फिर यहीं आता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज़ हमें बता चुके हैं और जानना भी चाहिए। तो सभी को जोड़िए, x प्लस 80 प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री। क्यों? पूर्ण कोण है, कितना डिग्री के बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री। ये सभी को जोड़कर इसमें घटाएंगे, 360 डिग्री में जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जोड़ने पर आपका आ रहा है 320, तो 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू 40 डिग्री। इसका चौथा प्रश्न है, 3x दिया हुआ है, 6x दिया हुआ है। सर आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर तो डिग्री का मान देवे नहीं किया है, कैसे का होगा। तो बस कुछ नहीं, ये भी तो कोण ही है, यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर ये रेखिक युग्म है। तो रेखिक युग्म किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर, यानी कि 3x प्लस 6x इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180/9 भागा दीजिए, कितना बार में जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि x इक्वल टू आपका वैल्यू बच रहा है 20 डिग्री। तो यहाँ तक आपका प्रश्न खत्म हो गया, प्रश्नावली 13.1। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, तभी आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ये मत सोचिएगा कि यह कक्षा 7 का ही है, ये आपका जनरल कंपटीशन में ये आपको यही है। अगर अभी आप बेस मजबूत कर लेते हैं तो आपको आगे जाके कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। धन्यवाद। अगला प्रश्नावली जो हमारा है आगे की वीडियो में देखेंगे, और आगे की कंसेप्ट को आगे की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फिर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।